अगस्त 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में एक चलती कार में ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये कोई हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन को मारने की, कार धमाके में मौत के घाट उतारने की। खैर, साजिशकर्ता अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सके, मगर इस कार ब्लास्ट में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की मौत हो गई। ठीक इसी ही तरह खूनी साजिश बीती शाम पुतिन के घर यानी सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में रची गई। जानते हैं किसे निशाना बनाने के लिए? वैगनर चीफ प्रिगोजिन को मारने के लिए। मगर ऐन वक्त पर वैगनर चीफ का प्लान बदल गया, लेकिन इस धमाके में पुतिन खेमे के ही एक ब्लॉगर की मौत हो गई। जानते हैं इस बारूदी साजिश को किसने अंजाम दिया? 26 की खूबसूरत सी दिखने वाली ब्यूटी बॉम्बर ने। कैसे, देखिए। 2 अप्रैल की शाम सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में भीषण ब्लास्ट हुआ। शहर के बीचों बीच नेवा रिवर के पास मौजूद कैफे में हुए जोरदार धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई। शाम के वक्त कैफे में ब्लास्ट होने की घटना ने न सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग बल्कि क्रेमलिन में भी सनसनी मचा दी, क्योंकि कैफे में हुए ब्लास्ट के चलते रूस के बड़े मिलिट्री ब्लॉगर की मौत हो गई। नाम था व्लादिमीर तातार्स्की। व्लादिमीर तातार्स्की बीते 1 साल से रूस यूक्रेन वॉर को कवर कर रहे थे। उनकी पहचान एंटी यूक्रेन और प्रो पुतिन खेमे से थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग कैफे में जिस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया वो मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की को मारने के लिए नहीं, बल्कि पुतिन के करीबी माने जाने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन को मौत के घाट उतारने के लिए था। यकीन मानिए, सेंट पीटर्सबर्ग के जिस कैफे में ब्लास्ट हुआ वो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का था। और जानते हैं, जिस वक्त कैफे में धमाका हुआ उस वक्त वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को कैफे में ही मौजूद रहना था, वो भी एक इवेंट में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर वैगनर चीफ का प्रोग्राम रद्द हो गया। प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग की बजाय बाखमुत जाना पड़ा। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के उस कैफे में रूस के मशहूर मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की मौजूद रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीएनटी बम की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्रीट फूड बार कैफे में जो धमाका हुआ उसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। और जानते हैं, इस ब्लास्ट में मोहरे के तौर पर एक ब्यूटी बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। यकीन न हो तो कैफे ब्लास्ट से जुड़ी इन सीसीटीवी फुटेज और तमाम तस्वीरों को गौर से देखिए। अब आपको एक एक तस्वीर का सच फ्रेम टू फ्रेम सीक्वेंस में बताते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग कैफे ब्लास्ट के इनसाइड थ्योरी से रूबरू करवाते हैं। अपने हाथों में बॉक्स लेकर चलने वाली इस महिला को गौर से देखिए, जो सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्रीट फूड बार कैफे के सामने से गुजरती है। कुछ देर बाद वो महिला फिर कैफे के सामने से गुजरती दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो कैफे के अंदर दाखिल हो जाती है। युद्ध से जुड़े एक इवेंट का आयोजन चल रहा होता है, जिसमें रूस के मशहूर मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की भी मौजूद रहते हैं। संदिग्ध महिला भी ब्लॉगर तातार्स्की के पास ही खड़ी दिखाई देती है। संदिग्ध महिला के हाथ में जो बॉक्स रहता है, दरअसल उसमें गिफ्ट होता है, जिसे एक शख्स मिलिट्री ब्लॉगर तातार्स्की को सौंपता है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि गिफ्ट बॉक्स में मंकी का एक स्टैचू होता है। गिफ्ट देने के बाद संदिग्ध महिला फौरन कैफे से बाहर निकल जाती है। महिला के इवेंट से बाहर जाने की तस्वीर भी सामने आती है। जैसे ही महिला कैफे से बाहर निकलती है, वहां जोरदार ब्लास्ट होता है। चंद सेकंड के भीतर कैफे के परखच्चे उड़ जाते हैं, शीशे दरवाजे बिखर जाते हैं। धमाके के बाद कैफे के भीतर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस बम कांड में 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जबकि मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की की मौके पर ही मौत हो जाती है। जानते हैं इस ब्लास्ट को अंजाम देने वाली ब्यूटी बॉम्बर कौन है? कैफे के भीतर गिफ्ट बॉक्स में टीएनटी बम ले जाने वाली संदिग्ध लेडी का ताल्लुक किससे है? आखिर किसके इशारे पर उसने सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में धमाका किया? किसके कहने पर रूस के मिलिट्री ब्लॉगर को मौत के घाट उतारा? ये जानने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। दारिया ट्रायोपोवा, यही नाम है सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में ब्लास्ट करने वाली संदिग्ध ब्यूटी बॉम्बर का, जो गिफ्ट बॉक्स के साथ कैफे के बाहर दिखाई दी, जो रूस के मिलिट्री ब्लॉगर के साथ इवेंट में खड़ी दिखाई दी। मगर 26 साल की दारिया ट्रायोपोवा ने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि उसके हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स है उसमें विस्फोटक है। उसका मकसद कैफे को धमाके में उड़ाना है।
वैगनर बॉस प्रिगोजिन को मौत के घाट उतारना है। सीसीटीवी फुटेज की बिनह पर जांच एजेंसियों ने दारिया ट्रायोपोवा को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद दारिया के फ्लैट पर भी छापा मारा गया। कुछ और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। 26 साल की दारिया ट्रायोपोवा सेंट पीटर्सबर्ग की रहने वाली है। एंटी वॉर रैली में शामिल होने के चलते दारिया गिरफ्तार हो चुकी है। अब तक की जांच में पता चला है कि दारिया ट्रायोपोवा यूक्रेन से जंग के खिलाफ थी। वैगनर चीफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आक्रामक रवैये को लेकर दारिया ट्रायोपोवा में गुस्सा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसके इस गुस्से का रूस के दुश्मन मुल्कों ने फायदा उठाया और दारिया ट्रायोपोवा को कैफे के ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए उकसाया। अब तक की जांच में यह आशंका भी जताई जा रही है कि वैगनर चीफ को मारने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए खास ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 5 देश शामिल थे: यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन को कार ब्लास्ट में उड़ाने की साजिश रची गई, ठीक उसी तरह कैफे ब्लास्ट में पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन को मारने की तैयारी थी। मगर अलेक्जेंडर दुगिन की जगह उनकी बेटी दारिया दुगिन कार ब्लास्ट में मारी गई और इस बार कैफे ब्लास्ट में प्रिगोजिन की जगह मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की मारे गए। जिस शातिराना अंदाज में कैफे में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही ऐसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देती है, वो भी दूसरे मुल्क में। और ये तभी संभव है जब इजराइल को अमेरिका की तरफ से इशारा मिले। यानी पुतिन के शहर में ही 5 देशों ने ब्लास्ट के जरिए जोरदार झटका देने की कोशिश की, मगर ऐसा हो न सका। लेकिन इस बार कैफे ब्लास्ट के साथ ही पुतिन को यह मैसेज दे दिया गया कि अब कुछ भी हो सकता है।